जम्मू एंड कश्मीर एक खूबसूरत तरीन जगह जहां हर साल हजारों लोग अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे सुकून से गुजारने के लिए आते हैं दोस्तों। वहां 22 अप्रैल 2025 को यह सुकून एक खौफनाक वाक़ये में तब्दील हो गया, पहलगाम अटैक। छब्बीस मासूम टूरिस्ट, जिनमें छोटे बच्चे थे, औरतें थी, मर्द थे, वो एक ऐसे हमले का शिकार हो गए जो सिर्फ एक अटैक नहीं था बल्कि एक सियासी ड्रामा भी था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। This is unacceptable, and if Pakistan thinks they can get the hell away with it, well, I think we are a nation of bloody eunuchs. ये हमला बेसरा वैली में हुआ जो पहलगाम से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर थी। ये सिर्फ पैदल जाने वाली जगह थी या उस पर घोड़े पे जाया जा सकता था, जहां अटैकर्स ने करीब से गोलियां चलाकर लोगों को निशाना बना दिया। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया और मिलिटेंट्स की तलाश शुरू कर दी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब वो अटैक हुआ उसके 5 मिनट बाद ही उसकी FIR दर्ज हो चुकी थी। इंडियन हुकूमत ने फौरन वही किया जो वो करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान पर सारा मुद्दा डाल दिया। साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, एक ऐसा फैसला जो इंटरनेशनल कानून के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन पाकिस्तान ने इन सब इल्ज़ामात को पूरी तरह से रद्द करते हुए कहा कि इंडिया ने बिना किसी कंक्रीट सबूत के ये जो प्रोपोगेंडा खड़ा किया है, ये असल में उनके अपने सिक्योरिटी फेलियर्स की वजह से पेश आया है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, जिसका मकसद रीजनल टेंशन को बढ़ाना है और कुछ नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक के बाद इंडिया के एग्रेसिव अप्रोच को कैसे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी एयर स्पेस बंद कर रहे हैं, और ये फैसला पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC की मीटिंग में लिया गया। इंडियन मीडिया ने इस वाक़े को कम्युनल एंगल दिया दोस्तों, नफरत और जंग का पैगाम फैलाया। लेकिन क्या ये सच है या एक छुपा हुआ राज है? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2017 और 2023 में भी पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे बहुत से अटैक्स हो चुके हैं, मगर हर दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कोई ख़ास हिफाजती इक़दाम नहीं लिए गए। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। टूरिस्ट को उन इलाकों में जाने दिया गया जहाँ पहले भी हमले हो चुके हैं, क्योंकि इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगना था। अब इंडियन मीडिया ने यह भी क्लेम किया है कि अटैकर्स ने पहले टूरिस्ट का मज़हब पूछा, फिर गोली चलाई। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। कई लोकल मुस्लिम्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की और इस चक्कर में खुद शहीद हो गए। सैयद आदिल हुसैन शाह भी उनमें से एक है, और उनका जिक्र मीडिया में बिल्कुल नहीं हुआ। अटैकर्स के हथियार की बात करें तो वो US मेड M4 कार्बाइन्स, वही जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस छोड़कर चली गई, और ये वही हथियार हैं जो जाफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट में भी यूज़ हुए थे। मगर सवाल ये है कि ये हथियार पहलगाम तक पहुँचे कैसे, जब ये जगह लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर दूर है, और पहाड़ी इलाके में 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, 4 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन ऑफिस ने एक बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने फ़ौरन उस अटैक की मजम्मत की और मारे गए लोगों के लिए ताज़ियत का इजहार किया। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को एस्केलेट नहीं करना चाहती, मगर अगर हिंदुस्तान ने कोई एग्रेसिव अप्रोच अपनाई तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को भी उसका भरपूर जवाब देना होगा। ये अप्रोच मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि 2019 के पुलवामा बालाकोट इंसिडेंट के बाद भी देखा गया था। पहलगाम अटैक सिर्फ एक वाकया नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सच्चाई का इम्तिहान भी है। क्या हम नफरत और झूठी अफवाहें बढ़ाएं या अमन और हकीकत की तरफ कदम बढ़ाएं? अब ये तो हमारे ऊपर है, हमारा दिल क्या मानता है और असल में हकीकत क्या है। अब इसमें इंडिया ने तो अपना काम कर दिया है, तो बीइंग पाकिस्तानीज हमें इस चीज़ को पुरजोर तरीके से कंडेम करना चाहिए, और हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे खित्ते में अमन बरकरार रहे। आपकी भी इस बारे में जो कोई राय होगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।